नमस्कार साथियों, सभी को प्रणाम, सादर वंदे, राम राम। दोस्तों, किसी कारण से मैं आज बाहर था और लेवल फर्स्ट का प्रश्न पत्र संपन्न हुआ और मुझे अभी जस्ट मैसेज के जरिए सूचनाएं मिली कि सर, प्रश्न पत्र में कथन कारण वाले क्वेश्चन खूब आ रहे हैं। जिस पैटर्न पर आप यूट्यूब में करवा रहे थे उस समय तो हम गुस्सा हो रहे थे कि सर इतने कोई डिफिकल्ट क्वेश्चन आते हैं क्या, लेकिन सारे कथन कारण के प्रश्न आए हैं। हालांकि मैंने पूरा भी पेपर देखा नहीं है, मैं किसी वजह से बाहर था। अभी मैं उसको विस्तार से देख करके और सटीक विश्लेषण आपके सामने करूंगा। तो संभवतः आपने कुछ क्वेश्चन आंसर चेक भी किए होंगे। मेरे को एक दो जो क्वेश्चन प्राप्त हुए हैं, मैं चाहता हूं कि कथन कारण वाले कल की शिफ्ट, परसों वाले शिफ्ट वाला कोई व्यक्ति गलत नहीं करके आए। कोई बड़ा रामायण महाभारत नहीं है, प्रश्न सिंपल ही है। कथन कारण से घबराना नहीं है, बस थोड़ा सा उसका पैमाना क्या है क्वेश्चन सोल्व करने का, वो आपको पता रखना है। मैं आपका ज्यादा दाएं बाएं का समय नहीं लूंगा। कैसा रहा पेपर, कितना रहा, वो सब अपन एक बार चारों शिफ्टों के बाद विश्लेषण कर लेंगे। कितना आया, कितना नहीं आया, कितना लो था, कितना कठिन था। अभी अपना फोकस सीधा स्टडी पर होनी चाहिए। मैं कुछ क्वेश्चन आपके सामने एक दो अभ्यास करवाना चाहता हूं ताकि आपको थोड़ा एहसास हो जाए कि क्वेश्चन सोल्व करते समय किस चीज का ध्यान हमें रखना है। देखिए, सबसे पहला इस टाइप के प्रश्न आएंगे। जैसे ये मेरा कोई पहले का एक यूट्यूब का क्वेश्चन करवाया हुआ था, वीरता, क्रांतिकारी गुण, ओजस्वी व्यक्तित्व। तो कथन दे रखा है, कारण दे रखा है। और कथन कारण वाला प्रश्न जब जब आता है, ऑप्शन का पैमाना यही रहता है। कथन कारण दोनों सही है, कारण कथन की सही व्याख्या है। कथन कारण दोनों सही है, कारण कथन की सही व्याख्या नहीं है। कथन सही है, कारण गलत है, कारण सही है, कथन गलत है। और अपने यू थोड़ा सा वाइब्रेशन सा होने लगता है कि ये सही व्याख्या है कि नहीं। घबराना नहीं है। आप सबसे, और इस प्रकार के प्रश्नों में जहां कंफ्यूजन की स्थिति होती है वो ऑप्शन ए और बी में होती है। सी डी में कोई कंफ्यूजन नहीं है। वो तो प्रश्न पत्र, प्रश्न के कारण कथन पढ़ते ही पता लग जाएगा कि सी और डी उत्तर है कि नहीं है। जैसे आप ध्यान से पढ़े, वीरता, क्रांतिकारी गुण, ओजस्वी व्यक्तित्व, चमत्कार इत्यादि माध्यम से लोक देवताओं ने सांप्रदायिकता, अस्पृश्यता, वर्ग भेद को मिटा करके सामाजिक सांस्कृतिक एकता स्थापित की। अब चेक करो कि ये बात सही है कि क्या रियली में लोक देवताओं ने सामाजिक समरसता, अस्पृश्यता, जातिवाद इत्यादि को मिटाया क्या? तो ये तो आपको पता ही लग जाएगा, सर देवता है तो स्वाभाविक सी बात है, भले काम करेंगे। इसका मतलब कथन पक्का सही है। फिर ये स्टेटमेंट चेक करो सही है कि नहीं। 11वीं सदी से प्रारंभ हुए बाह्य आक्रमण के कारण राजस्थान के समाज संस्कृति पर विपरीत प्रभाव पड़ा। क्या ये कथन सही है या नहीं है? ये लाइन लिखी हुई है वो सही है या नहीं है? आप तो इतना याद रखो कि जब हमारे देश पर बाहरी आक्रमण हुए तब हमारी देश की समाज और संस्कृति पर कोई खराब प्रभाव पड़ा? तो आप कहेंगे सर वो तो पड़ा ही था। बाहर से जब आक्रमणकारी आए, धर्म परिवर्तन जैसी घटनाएं हुई, मिसबिहेव जैसी घटनाएं हुई। इसका मतलब ये दोनों बातें तो सही है, यानी ए भी सही है, आर भी सही है। अब मेन मुद्दा ए और आर सही है, इसका मतलब सी डी तो उत्तर है ही नहीं। उत्तर ए और बी है। अब यहां कुछ समझ ही नहीं आता कि सही व्याख्या है या सही व्याख्या नहीं है। इसलिए ऐसे प्रश्नों में हमेशा जो कथन लिखा हुआ है उसके आगे क्योंकि शब्द लगाओ। क्योंकि शब्द लगा करके आगे पढ़ो। अगर क्योंकि शब्द लगाने से ये लाइन का समायोजन हो रहा है तो सही व्याख्या। अब एक बार पहले पढ़ो पूरा। वीरता, क्रांतिकारी गुण, ओजस्वी व्यक्तित्व, चमत्कार इत्यादि माध्यम से लोक देवताओं ने सांप्रदायिकता, अस्पृश्यता, वर्ग भेद को मिटाकर सामाजिक सांस्कृतिक एकता स्थापित की। क्योंकि 11वीं सदी से प्रारंभ हुए बाह्य आक्रमणों के कारण राजस्थान के समाज संस्कृति पर विपरीत प्रभाव पड़ा। अपने आप ही पता लग जाएगा, क्योंकि शब्द लगते ही पता लग जाएगा कि हां इन्होंने अस्पृश्यता दूर की, समाज में कुरीतियां मिटाई। क्योंकि 11वीं सदी के आक्रमणों की वजह से हमारी संस्कृति पर विपरीत प्रभाव पड़ा। तो आपका कथन सही है, कारण सही व्याख्या है। अगर ये इतना लेंथी प्रश्न आपको समझ में नहीं आया तो मैं सिंपल सा समझाऊं। जैसे उदाहरण के लिए आपके सामने ऑप्शन ये रख देता हूं और मैं लिख देता हूं, राजस्थान की राजधानी जयपुर है। मान लेते हैं राजस्थान की राजधानी जयपुर है। मैंने कथन लिख दिया, राजस्थान की राजधानी जयपुर है, ये मैंने लिख दिया। फिर मैंने लिख दिया यहां पर जयपुर राजस्थान का
राजस्थान का सबसे प्रमुख विकसित शहर है, प्रमुख विकसित शहर है। अब देखिए राजस्थान की राजधानी जयपुर है, पता है हमें पक्का। जयपुर राजस्थान का सबसे प्रमुख विकसित शहर है। यह भी पता कि जयपुर बहुत डेवलप्ड शहर है। इसका मतलब है तो दोनों सही। अब ऑप्शन ये आएंगे, अब हमें यह पता रहे कि यह क्या सही व्याख्या कर रहा है या नहीं कर रहा, बीच में शब्द लगाओ क्योंकि। अब पढ़ो पूरे प्रश्न को। राजस्थान राजधानी जयपुर है क्योंकि जयपुर राजस्थान का सबसे प्रमुख एवं विकसित शहर है। क्या लग रहा है आपको? दोनों चीजें सही है और दोनों का एक दूसरे से संबंध एस्टेबल हो रहा है। इसका मतलब कथन भी सही है, कारण भी सही है और कथन कारण की सही व्याख्या भी कर रहा है। देखो मैं और सिंपल उदाहरण से तुम्हें समझाऊं। जैसे मैंने लिख लिया, मैंने यहां पर लिख दिया कि शिव एवं पार्वती की पूजा गणगौर पर होती है, गणगौर पर होती है, गणगौर पर होती है। और फिर मैंने मान लीजिए यहां पर लिख दिया आर में, शिव ने कंठों पर विष धारण किया, कंठों पर विष धारण किया, विष धारण किया, अतः नीलकंठ कहलाए, अतः नीलकंठ कहलाए। अब देखो इन दोनों को पढ़ो ढंग से। शिव एवं पार्वती की पूजा गणगौर पर होती है, सही बात है। गौर गौर गोमती ईश्वर पूजे पार्वती। शिव ने कंठों पर विष धारण किया थे नीलकंठ कहलाए, ये भी सही, मतलब दोनों सही है। मुद्दा है सही व्याख्या है या नहीं, आगे सब जोड़ो क्योंकि। और अब पढ़ो, शिव एवं पार्वती की पूजा गणगौर पर होती है क्योंकि शिव ने कंठों पर विष धारण किया। ये बात तो सही नहीं है। गणगौर पर तो इसलिए पूजा होती है क्योंकि शिव पार्वती का उस दिन गौना हुआ था। नीलकंठ तो आपके शिवरात्रि वाले दिन धारण किया। इसका मतलब शिव एवं पार्वती, इनमें दोनों सही तो है कथन, लेकिन यह कारण बिल्कुल सही नहीं है। इसका उत्तर सही हो जाएगा, कथन ए सही है, कारण आर सही है, लेकिन कारण आर कथन की सही व्याख्या नहीं है। इसका मतलब आप जैसे ही आगे क्योंकि शब्द लगाएंगे आप तुरंत पहचान जाएंगे कि ट्यूशन और भी खूब सारे हैं, लेकिन एक कोई लंबी क्लास नहीं है, बस आपको एक मोटा मोटा पैमाना बताना था। उम्मीद करता हूं कि आपको काफी हेल्प मिलेगी और आप ऐसे प्रश्नों को गलत नहीं करेंगे। आप सबको, जिनके एग्जाम है उनको और जिनके एग्जाम हो भी गए, उन सबको उत्तम स्वास्थ्य और उज्जवल भविष्य की शुभकामनाएं। राम राम।